अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों, आज हम फिज़िक्स के चैप्टर देखेंगे 10 क्लास के। ठीक है, तो 10th क्लास के बारे में मैं आपको फ़िज़िक्स के बारे में ऐसे चैप्टर बताऊंगी जिसको आप जिस वे से तैयार करेंगे तो आपका सब्जेक्टिव कम्प्लीटली सॉल्व हो सकता है। तो बच्चे ये चैप्टर नोट कर लें कि हर चैप्टर को आपने किस तरह से तैयार करना है। ठीक है, तो पहले देखें चैप्टर नंबर 10 प्लस 13 प्लस 11 एंड 14। बच्चों इनको आपने तीनों वे से तैयार करना है। एज लाइक आपने इनको लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी और MCQ के लिए भी। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 16 प्लस 17। अच्छा, इनको आपने सिर्फ दो वे से तैयार करना है, एज लाइक लॉन्ग के लिए और जस्ट MCQ के लिए। रीज़न मैं आपको बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 प्लस 12, इनको आपने बस दो वे से तैयार करना है, एज लाइक बच्चों शॉर्ट के लिए एंड प्लस MCQ के लिए। ठीक है, ये तो हो गया जो आपको मैंने बता दिया कि आपने अपनी बुक की कौन से चैप्टर को किस वे से तैयार करना है ताकि आपका सब्जेक्टिव कंप्लीटली सॉल्व हो जाए। इसमें आपके लॉन्ग भी हो जाएंगे और इसी के आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे। अब रीज़न मैं आपको बाद में इधर बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल बच्चों क्वेश्चन 1 तो आपका MCQ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो मैंने आपको चैप्टर करवाए हैं वो कौन से हैं? तो बच्चे उसमें से हमने किए हैं 10 प्लस 13। ठीक है, अब 10 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन है, इधर चैप्टर लिख लेते हैं और इधर शॉर्ट क्वेश्चन। तो 10 से कितने शॉर्ट हैं 3 और 13 से कितने शॉर्ट हैं 3। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्या आने हैं शॉर्ट, जैसे 8 आने हैं तो आपने कितने करने होते हैं 5। तो सेम एज लाइक यहाँ पर भी आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं 5। तो बच्चे इसके लिए आपने कौन से चैप्टर तैयार करने हैं? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक हमने करना है 11 प्लस 14। तो इधर देख लें 11 14, तो आपने इसको शॉर्ट के लिए भी तैयार किया हुआ है। सो दैट्स वाई कि क्योंकि इसमें से 11 में से शॉर्ट आने हैं 3 और 14 में से भी कितने आने हैं 3। नेक्स्ट बच्चों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका शॉर्ट है, तो इसके लिए आपने कौन से चैप्टर करने हैं बच्चों? इसके लिए चैप्टर नंबर 12 प्लस 15, 12 प्लस 15। अब क्योंकि 15 में से भी आपको कितने शॉर्ट आने हैं बच्चों? जैसे इसमें से भी आपको 3 आने हैं और 12 में से भी आपको कितने आएंगे 3। तो 12 और 15, अब ऊपर देख लेते हैं 12 और 15। तो इधर देखें ये 15 और ये 12 शॉर्ट आपके क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? लॉन्ग क्वेश्चन की। आपने इस चीज़ को फोकस करना है, ये मैं आपको आपके पेपर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि आपका किस तरह से इन्हीं चैप्टर से आपके लॉन्ग भी हो रहे हैं और आपके शॉर्ट भी हो रहे हैं। शॉर्ट आपको तीनों के क्लियर हो गए इन चैप्टर में से। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो आपने पेयरिंग करनी है वो कौन सी करनी है? एक हमने करनी है 10 प्लस 13 प्लस, तो बच्चे लॉन्ग की पेयरिंग देखते हैं जैसे 10 13 और 16 है। ठीक है, आपने एक ये लॉन्ग की पेयरिंग करनी है। तो हम ऊपर देख लेते हैं 10 13 और 16 क्या हमारे लॉन्ग के लिए सॉल्व हो रहे हैं। तो सेम एज लाइक यहाँ पर देखें 10 और ये आपको लॉन्ग के लिए भी करना है। 13 को चेक कर लें, 13 भी हो गया। 16 आपने जस्ट इसको लॉन्ग के लिए करना है, तो लॉन्ग के लिए ये तीनों हो गए। दूसरी जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेयरिंग करनी है 11 प्लस 14 प्लस 17, तो इनको भी चेक कर लेते हैं। 11 14 आपके लॉन्ग के लिए हो गए। 17, तो बच्चे 17 को अभी आपने किसके लिए तैयार करना था? लॉन्ग के लिए। सो दैट्स वाई कि अगर आप ये वाले चैप्टर को इस तरह से तैयार करते हैं देन आपका पूरा सब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो चैप्टर रह जाएंगे आपने उनको MCQ के अकॉर्डिंग अच्छे से देख लेना है। और बच्चे थ्योरी बच्चों को मुश्किल लगती है तो आप कोशिश करें कि आप इन 6 चैप्टर के ये जो 6 चैप्टर हैं
10, 13, 11, 14, 16, 17 इनके न्यूमेरिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। जहाँ थ्योरी के 15 नंबर हैं, इसी तरह से न्यूमेरिकल के बच्चों 12 नंबर हैं। सो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करें वो न्यूमेरिकल की तरफ करें, क्योंकि ये इतने मुश्किल नहीं होते और बच्चा 1 घंटे के अंदर तैयार कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड विश